जांबा रामगढ़ रोड नाई के थड़ी क्षेत्र के गोल्डन सिटी में संचालित अवैध केमिकल फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति के चेयरमैन पूरणमल सैनी ने कहा कि उन्होंने इस फैक्ट्री के खिलाफ बार बार लिखित शिकायतें संबंधित विभागों, नगर निगम, पुलिस थाने, पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय विधायक प्रशांत शर्मा तक को दी है। इसके बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। चेयरमैन सैनी का आरोप है कि इस अवैध फैक्ट्री का संचालन अमजद बॉन नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्यवाही को रुकवा रहा है। क्षेत्र में रासायनिक गतिविधियों के चलते लोगों की सेहत को खतरा बना हुआ है, परंतु जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। सैनी ने मीडिया को कहा कि स्थानीय नागरिकों में लगातार फैक्ट्री की दुर्गंध, रासायनिक अवशिष्ट और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। जनता की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से कई बार अवगत भी कराया है, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा प्रशासनिक तंत्र अमजद बॉन के प्रभाव में है और कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने भी मांग की है कि इस मुद्दे पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर जल्द ही कार्यवाही नहीं होती है तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर। चेयरमैन साहब, आपको एक सूचना मिली थी रिहायशी कॉलोनी के अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी सूचना आपने आला अधिकारी को दिया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वजह क्या है? तो मैंने तो क्या कि सभी अधिकारियों को एप्लीकेशन दे दी, पुलिस थाने में दे दी, नगर निगम में भी दे दी, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी दे दी और सीएम को भी दे दी और एसडीएम को भी दे दी और मैंने तो करीब सभी जगह कार्रवाई करवाई है और काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और वो क्या है कि मेडिकल मालिक है वो मेरे को भी धमकी देता है और वहाँ के लोग बागों को जो मेरे पास आए थे उनको भी धमकी देता है कि जान से मार दूंगा या तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा या गलत नोटिस देके तुम्हारे ऐसी की तैसी करवा दूंगा। ये सूचना सुनने में आ रही है, वो लोगों को तड़ी मार रहा है और मैं तो पूरी कोशिश में हूँ। आप मीडिया को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है, क्या कोशिश करके इसी फैक्ट्री को कम से कम बंद करवाई जाए, नहीं तो कई लोग मारे जाएंगे और कई लोग तो क्या है कि उनका साथ देते हैं लेकिन कई जनता, गरीब जनता मारी जाएगी। मेरा तो यही कहना है कि उस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। चेयरमैन साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो आपको भी और अन्य लोगों को भी धमकी दे रहा है, तो आपने यह जानने की कोशिश या पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो इतना पावरफुल कैसे है, उसको किसका संरक्षण है, जिस तरीके से वो एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर एक इतनी खतरनाक केमिकल फैक्ट्री चला रहा है और आपके बीच में आने के बाद में आपने जो इतनी जगह अधिकारियों को सूचना दी है उसके बाद भी फिर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने तो क्या है, एमएलए साहब को भी दे दिया, प्रशांत जी को भी दे दिया और सोनिया जी को भी दे दी एप्लीकेशन और वो क्या कि तड़ी मारता है, धमकाता है, वो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, जैसे जो कर लो, मैं तो फैक्ट्री चलाऊंगा। ऐसे करके किसी के नहीं मान रहा है, ऐसे बोलता है कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए पड़े, तुम कितना खर्च करवाओगे। आपको जो धमकी दी थी तो आपने थाने में सूचना नहीं की थी इस चीज़ की? दी थी, लेकिन थाने वाले भी मिली भगत के हिसाब से मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, मेरे को वैसे ही टाल दिया, मुकदमा कह के भाई हम उसको मना कर देंगे। थाने वाले ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी।